नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं सावधान क्राइम S9 के इस एपिसोड में। ऐसा क्यों होता है कि जिसे हम अपना समझते हैं वही हमें धोखा देते हैं। इतने साल तक हम जिनके साथ रहते हैं उनमें से कौन अच्छा इंसान है कौन बुरा, यही समझने में हम गलती कर बैठते हैं। आइए देखते हैं इसी बात पर एक दिल दहला देने वाली कहानी। आखिर कौन था वो आदमी जिसने इतनी बेरहमी से यह कत्ल किया? क्या मकसद था उसका इस कत्ल के पीछे? जानने के लिए देखते हैं आगे की कहानी। अरे कपिल बेटा, तुमने शादी कर ली हमसे पूछे बगैर? जी चाची, दरअसल हालात ही कुछ ऐसी हो गई थी। मैं अंदर आकर सब बताता हूँ। कपिल, तुमने हमसे पूछे बिना शादी कर ली। तुम्हारी ये शादी हमें कतई मंजूर नहीं है। जाओ यहाँ से। बाबूजी, मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल हालात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हमें भागकर शादी करनी पड़ी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चाची, आप ही समझाइए ना बाबूजी को। भाई साहब देखिए, बेटी की खुशी में ही आपकी खुशी है ना, मान जाइए। और आखिर वो है तो आप ही का खून, तो मान जाइए ना। बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। बहुत सुंदर है। क्या नाम है बेटा? रूपाली। जैसा रूप वैसा नाम, है ना भाई साहब? जीते रहो। सौभाग्यवती बनो। आप दोनों को रूपाली से मिलवाना था। अब हम दोनों शाम को शहर के लिए निकल लेंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे चले जाओगे? अभी कल ही तो आए हो। अरे 1-2 हफ्ते बहू और तुम यहाँ अपने घर में रह लो, उसके बाद चले जाना। बाबूजी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। एक काम करता हूँ, रूपाली को कुछ दिन यहीं रोक देता हूँ, वापस आकर ले जाऊंगा। ऐसा चाहते तो ये भी ठीक है। ठीक है। आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बस कुछ दिनों की बात है। मैं अपना काम जल्दी निपटाकर फिर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, पर जल्दी आइएगा। ठीक है। चलिए।
बहू, आप कुछ काम था? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये तो बहुत सुंदर है। ये हमारा खानदानी हार है। पहन कर नहीं दिखाओगी? मैं? अब ये लगा देंगे बाबूजी? हाँ, मैं लगा देता हूँ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर। ये हार तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा। आज से ये हार तुम्हारा हुआ। सच? सच। अच्छा मेरी प्यारी बहू, अब तुम आराम करो। गुड नाइट। कितना खूबसूरत नजारा है। बाबूजी, चाय। वाह, आज तो हमें सुबह सुबह चाय मिल गई, वो भी बहू के हाथों की। बहू, अरे चाची आप आ गई? बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा। कितनी संस्कारी बहू है ना। हाँ। हमारा कपिल कितना भाग्यशाली है। अरे बाबूजी, आइए। देखो बहू, आज हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप भी ना बाबूजी, पहन के दिखाऊं? हाँ हाँ। आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? ओह, ये भी कुछ कहने की बात है। मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। लगता है इस ठरकी बुड्ढे के पास काफी सारे जेवर पड़े हैं। अब बाबूजी, आराम से, कहीं मुझे चुभ ना जाए। नहीं बहू, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वाह, बहुत सुंदर है। क्या मैं या हार? दोनों। आप भी ना। भाई साहब, मैं जरा मंदिर हो आती हूँ। ठीक है। बहू,
अरे आप इतनी सुबह सुबह, चाची कहाँ है? अरे चाची मंदिर गई है। अच्छा। ये क्या हुआ? तुम कमर पकड़ के क्यों बैठी हो? अब थोड़ा कमर में दर्द था। ओ, मैं ऐसा करता हूँ, बाम की मालिश किए देता हूँ, उससे बहुत आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ मत उठाइए, अब ठीक हो जाएगा। अरे बहू शर्माओ मत, मैं बाम की मालिश कर दूंगा तो आराम मिलेगा तुम्हें। बहुत प्यार से मालिश करूंगा। कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। अभी और अच्छा लगेगा। हेलो कपिल, जी चाची, कैसे हैं आप? मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। ये बताओ तुम कब आ रहे हो? घर पर सब ठीक तो है ना चाची? बताइए ना। मैं फोन पे कुछ नहीं बता सकती, बात ही कुछ ऐसी है। तुम ये बताओ कब आ रहे हो यहाँ पे? ठीक है, वैसे भी मैं परसों आने वाला हूँ, मिलकर बात करते हैं। परसों? नहीं नहीं, परसों तक तो बहुत देर हो जाएगी। हो सके तो तुम आज ही आ जाओ। आज? ठीक है। कहीं इस यामिनी ने मेरे और बहू के बारे में कपिल को कुछ बताया तो नहीं? अभी पूछता हूं इससे। यामिनी, तुमने कपिल को फौरन घर आने को कहा, क्या हुआ? हाँ बुलाया है, क्योंकि आप जो इस घर में कर रहे हैं वो सही नहीं है। उसे भी तो पता होना चाहिए कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। अरे तुम क्या बताओगे, मैं भी देखता हूं। कपिल बेटा, कहाँ हो तुम? बस आने के लिए निकल रहा हूँ। सुनो बेटा ध्यान से, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। बोलिए ना। बेटा, अपनी चाची से सावधान रहना।
अरे उसका बर्ताव तुम्हारी बीवी के साथ अच्छा नहीं है। और हाँ, वो हम दोनों बाप बेटों के बीच में झगड़ा करवाना चाहती है। पर बाबूजी, चाची ऐसा क्यों करेगी? अरे बेटा, तू कितना भोला है, समझा कर। अरे वो हम बाप बेटों के बीच में झगड़ा करवा देगी और सारी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करेगी, समझा? अच्छा हुआ आपने मेरी सही टाइम पे आंखें खोल दी। ठीक है बाबूजी। जैसा मैंने कहा, ख्याल रखना इस बात का। हूं? ठीक है बाबूजी। शामिनी, तुम जैसी औरतों को संभालना मुझे अच्छी तरह आता है। अरे कपिल बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे तुझसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। आजा आजा, इधर आजा। कैसे कहूँ मैं? बोलिए ना, क्या बात है चाची? तुम्हारे बाबूजी और रूपाली दोनों का आपस में नाजायज संबंध। वाह यामिनी वाह, अच्छा रंग दिखाया। हम बाप बेटे में झगड़ा लगाने के लिए बहुत अच्छी कहानी बनाई। प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो ना? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सच नहीं है बिल्कुल भी। बांझ औरत, तुझे मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं। तू निकल जा यहां से। भाई साहब, अभी निकल जा। कपिल मैं सच कह रही हूँ। कपिल, खुश रहो बेटा। अच्छा बाबूजी, अपना ख्याल रखिएगा। रूपाली, अब मैं चलता हूँ। पहुंच के कॉल कीजिएगा। बाय। संभल के जाना। हाँ? जी बाबूजी। मिस्टर कपिल, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हमें खबर मिली है कि तुम दोनों ने मिलकर अपने बाबूजी को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ले चलो इन दोनों को। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। चाची, आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे पता है कि इन दोनों ने खून नहीं किया है। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि इन दोनों ने मिलकर दीनानाथ का खून नहीं किया है? क्योंकि ये खून मैंने किया है। क्या? मैं सच कह रही हूँ कपिल, मैंने ही दीनानाथ का खून किया, क्योंकि मैं इस बच्चलन बहू से तुम्हें बचाना चाहती थी और इसे फंसाना चाहती थी, ताकि इन दोनों के चंगुल से मैं तुम्हें बचा सकूं। इसलिए मैंने ये सब किया। गांव वालों की बात सुनी कि दीनानाथ और रूपाली के अवैध संबंध चल रहे हैं और इस वजह से कपिल दिन रात नशे में रहता है।
और उस रात दीनानाथ को लगा कि मैं रूपाली हूं और मैंने उसका खून कर दिया, क्योंकि मैं रूपाली को खून के इल्जाम में फंसाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। ले चलो इन्हें, चलिए। कपिल, कपिल मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हटो। ये सब जानने के बाद यामिनी कपिल को सहारा दे सकती थी और दीनानाथ और रूपाली को उनके जुर्म की सजा भी दिलवा सकती थी, पर यामिनी ने जो किया वो सरासर गलत था, कानून के खिलाफ था। तो आप भी अपने आसपास होने वाले जुर्म से सीख लीजिए और सतर्क रहिए। देखते रहिए सावधान क्राइम S9।